यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं क्लाइंट रिटेंशन के बारे में। ये कंप्लीट क्लाइंट रिटेंशन मास्टरी क्लास है, जिसमें अगर आप डिटेल में समझते हैं तो कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लाइंट को कैसे मास्टर करना है आपने। इसमें हम इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात करेंगे कि आप क्लाइंट से कैसे लंबे टाइम तक आप जुड़े रह सकते हैं, और अगर आप जुड़े रह रहे हैं और क्लाइंट आपके साथ में लंबे टाइम तक कैसे जुड़ा रहेगा, इस बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान से सेशन देखिएगा प्लीज़। क्लाइंट रिटेंशन मास्टरी को हम 10 पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस इंडेक्स में आप देखिए क्लाइंट रिटेंशन का महत्व क्या है, क्लाइंट की भूमिका क्या होती है, ज़रूरतों को कैसे समझोगे, साइकोलॉजी कैसे क्लाइंट की आप पढ़ोगे, उसके साथ फर्स्ट कांटेक्ट को आप कैसे पावरफुल इम्पैक्ट के साथ में आप पहला कांटेक्ट करेंगे, ट्रस्ट कैसे जीतोगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ में कैसे अपने रिलेशन को क्लाइंट के साथ में मजबूत करोगे, रेफरल सिस्टम का यूज़ करके कैसे रिटेंशन बढ़ाओगे, क्लाइंट रिटेंशन के लिए क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग क्या होता है वो बताऊंगा, फॉलोअप स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके क्लाइंट के साथ में, फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंस है ये बताऊंगा, सीआरएम और ऑटोमेशन का क्या उपयोग आप कर सकते हैं ये बताऊंगा। देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट, एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक बड़ा वीडियो बना सकता हूँ मैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए लाइव सेशन नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। कई लोग कंप्लेन करते हैं कृष्णा भाई आपके सेशंस बहुत लेंदी होते हैं। मेरे भाई ये 365 दिन का लाइव चैलेंज है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर हम डीप में बात करना चाहते हैं। अगर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे तो 2 मिनट 5 मिनट की वीडियो बनाने वाले बहुत ट्रेनर्स हैं मार्केट में। ठीक है, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको लंबा सेशन दूं ताकि हम जहां से शुरू करें फिर हम एंड तक लेके जाएं आपको। अगर हम शुरू कर रहे हैं तो आपको बात दूर तक जानी चाहिए, तब जा करके इम्प्लीमेंटेशन होता है। क्लाइंट लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटेंशन स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस रिव्यू कैसे करोगे आप, और अपने काम को फिर इम्प्रूव कैसे करोगे, ये सारी की सारी चीज़ें आप सीखेंगे आज के इस सेशन में। आर यू एक्साइटेड, इंटरेस्टेड है? देखिए कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में ले रहा हूँ, कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, हम लोग भूल गए कहीं ना कहीं। वी फॉरगेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आर यू रियली एक्साइटेड? देखिए लाइफ में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है एवरीवेयर एवरीवेयर। आप ये मत सोचना कि मैं जितना एफर्ट्स कर रहा हूँ यार उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। ब्रदर एंड सिस्टर्स, यू विल नॉट गेट द 100% बेनिफिट ऑफ योर एफर्ट्स एवरी टाइम। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द लॉ ऑफ एवरेज। तो जो एवरेज निकल के आएगा आपकी एक्टिविटीज़ का, उतना रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। सो वी आर गोइंग टू रिवील द 10 सीक्रेट्स ऑफ क्लाइंट रिटेंशन मास्टरी, एंड दिस इज हाउ वी विल बी गोइंग थ्रू दिस सेशन। सो द फर्स्ट चैप्टर कम्स दैट क्लाइंट रिटेंशन जरूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ना वाई क्लियर करिए। नए क्लाइंट्स को जोड़ने के कंपैरिजन में अगर आप बात करेंगे, कई लोग हम पता क्या गलती करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, हम नए क्लाइंट्स को मतलब जैसे हमने पॉलिसी बेची उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। वी डोंट फोकस आवर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। कई बार तो हम रिन्यूअल्स के रिमाइंडर ही नहीं दे पाते हैं। ऐसा बहुत एडवाइजर्स ने मुझे बताया कि कृष्णा भाई ये तो छोड़ो, और ये अच्छी बात है कि आप लोग प्रॉब्लम शेयर करते हैं, मतलब शर्माते नहीं है इस बात को लेकर के। जब आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो हम उस बारे में आगे बात कर सकते हैं कैसे सोल्यूशन हो सकता है करके। तो कई लोगों ने मुझे ये बताया कि अपने ही क्लाइंट को मतलब रिन्यूअल्स का भी अपडेट नहीं दे पाते कई बार। सर हम बस नया 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 ढूंढने में लग जाते हैं। तो यही वाली प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लाइंट रिटेंशन कितना इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट रिटेंशन सबसे ज़रूरी है क्योंकि आपका जो क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट होता है, सी आप इसको ऐसे समझ सकते हो, CAC क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट, इसको कम कर सकता है 5 से 10 गुना। देखो एक नए क्लाइंट को लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हो सकता है कॉर्पोरेट कैनवासिंग करनी पड़े, स्टैंडी एक्टिविटी करना पड़े, आपको डोर टू डोर मार्केटिंग करनी पड़े, शॉप टू शॉप करना पड़े, ईमेल मार्केटिंग करनी पड़े, वेबसाइट करना पड़े, एड्स डालना पड़े, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़े, हेल्थ चेकअप कैम्प करना पड़े, कितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ है ना। लेकिन अगर वही पुराने क्लाइंट को अगर आपने खुश रखा है, वो आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स को फ्री में लेके आता है। मतलब जैसे विराट कोहली कई सारे ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर है, ये हमारे क्लाइंट जो एग्जिस्टिंग हैं ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे सिंगल पेनी फॉर देम, दे विल डू अमेजिंग लेवल ऑफ माउथ पब्लिसिटी। भाई कृष्णा भाई के पास जाओ, अगर आपको कुछ सीखना है, डीप में सीखना है मेरे भाई, तो कृष्णा लोधियाल इज द गुड पर्सन फॉर यू। अगर आपको ये कोर्सेज के जंजाल से मुक्ति पानी है तो आप
पीबीसी ज्वाइन कर लो। अगर आपको सोशल मीडिया का मास्टरी हासिल करना है तो कृष्णा भाई का 365 डेज का लाइव चैलेंज, बहुत सारे एडवाइजर्स ने हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स भेजे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास कोई टेलीकॉलिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है जिसमें मैं एडवाइजर्स को ये बताने के लिए किसी को कॉल करने के लिए बोल रहा हूँ भाई बताओ हम क्या कर रहे हैं, एसएमपी पीबीसी, एक भी हमारा टेलीकॉलर या कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे पास। जितना भी हमारे पास 100-125 लोग पीबीसी में आए हैं, या हमारे जितने क्लाइंट्स ने हमको अपना इंश्योरेंस पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दिया हुआ है, दैट इज़ ऑलमोस्ट ड्यू टू पब्लिक, मतलब माउंट पब्लिसिटी के हिसाब से। हालांकि हम करते हैं काफ़ी सारे एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स करते हैं, स्टैंडी एक्टिविटी तो हमारा चलते ही रहता है, मेले में कैनोपी लगाना, यहाँ पे एक्टिविटीज़ करना, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन चलते रहता है। बट ऑन टॉप ऑफ दैट द बिगेस्ट रिजल्ट वट एवर आई हैव गॉट, दैट इज़ फ्रॉम द क्लाइंट रिटेंशन स्ट्रेटजीज। Always client do mount publicity when he or she is happy with our services. Take the first lesson from this session. अपने existing clients के साथ में family members की तरह से जुड़ जाइए आप। खाली भी फ़ोन कर दीजिए, without any reason please call them and just ask how are you doing today. When you ask this question from the bottom of your heart, they will always acknowledge that you take care of themselves, isn't it? लॉन्ग टर्म क्लाइंट से रेफरल मिलने की संभावना 70% बढ़ जाती है। एक बात बताओ, आप कहीं अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो, आप बोलोगे भाई साहब मुझे आप रेफरेंस दीजिए, क्यों देगा वो आपको रेफरेंस? सोच के देखो ना, आप किसी को, आप मेरे पास किसी एडवाइजर को क्यों लेके आओगे? until and unless I will not put immense amount of values to your life, why will you follow the mouth publicity for me? You will never. Likewise same, your client will also follow the same strategy. जब तक आप उसको खुश नहीं करोगे, उसको कुछ वैल्यू एडिशन नहीं दोगे, उसके कहीं पे हेल्प नहीं करोगे, क्यों वो किसी व्यक्ति को आपके बारे में रेकमेंड करेगा? ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, नॉट जस्ट इन योर इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस, दिस अप्लाइज इन एवरीवेयर। ठीक है, बट आपको बड़े बड़े ब्रांड्स की तरह आपको पेड कोलैबोरेशन करके ब्रांड एम्बेसडर रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली अ फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांड एंडोर्समेंट जो आपके क्लाइंट आपके लिए कर सकते हैं। इसके लिए देखो, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को बनाए रखने के लिए स्टेबल कमाई होती है। एक स्टेबल इनकम से आप क्या समझते हो कि यार इस क्लाइंट से मेरे को साल में 5 रेफरेंस मिलते ही मिलते हैं। देखिए कैलकुलेटर लेके बैठा हूँ मैं, ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए की पॉलिसी भी कर, कम से कम बोल रहा हूँ, अगर वो करता है तो 12,000 रुपये का प्रीमियम एक क्लाइंट से वो दिला देगा आपको। अगर 5 क्लाइंट एक दिलाता, 60,000 का आपके पास में बिजनेस आया, 25% भी अगर ऑन एन एवरेज कमीशन लेके चलो तो एक क्लाइंट से 15,000 का बिजनेस आ रहा है आपको, मिनिमम आता ही आता है। मैं तो 70% मैं बोल रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे एक बहुत ही कम अमाउंट लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपके 2000 क्लाइंट है, अगर आपके 500 क्लाइंट भी हैं, तो अगर मैं इसको खाली 500 से मल्टीप्लाई करूँ तो 75 लाख रुपए का प्रीमियम आपको क्लाइंट रिटेंशन से आ सकते हैं मेरे भाई। डोंट टेक इट अदरवाइज, बट दिस इज द फैक्ट। ठीक है, आज से अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ में अच्छे से बिहेव करिए, प्लीज टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। फायदे देखिए मैंने सब लिखा हुआ है, अभी मुझे पता है क्या क्या स्लाइड्स बनाई है। आई डोंट हैव टू रीड इन ऑल एवरीथिंग, मैं इसको अपने स्टाइल में आपको समझाता हूँ, क्योंकि जो पीपीटीज में लिखा हुआ इट इज़ इन डिटेल, बट मुझे जब आपको बताना है तो इन शॉर्ट, मतलब टू द पॉइंट मैं आपको बता करके उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ट्रस्ट बढ़ता है, रेफरल मिलने की संभावना बढ़ जाती है, रिन्यूअल रेशियो बढ़ जाता है। जब क्लाइंट लगातार आपके कांटेक्ट में है, आप रिन्यूअल भी तो बताओगे, बाबूजी आपका रिन्यूअल आने वाला है, बोले हाँ कृष्णा भाई करता हूँ, कर देता है। हाईली वैल्यूड क्लाइंट से रेफरल बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्लाइंट लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ता है, मतलब आपके साथ में क्लाइंट हमेशा जोड़ने के लिए कमिटेड रहता है। आज के डेट में तो बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, ऑनलाइन का चैलेंज है बहुत बड़ा, तो क्लाइंट रिटेंशन अब आपकी चॉइस नहीं है, इट इज़ मस्ट फॉर यू गाइज। इफ़ यू थिंक दैट नो कृष्णा भाई यू आर नॉट रॉन्ग, सॉरी यू आर नॉट राइट, मैं तो वही नए बिजनेस पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ और मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, तो फिर आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा वहीं से। एक्टिविटी क्या है, पिच अपने 10 लेटेस्ट जो आपने क्लाइंट्स गेन किए हैं उनकी लिस्ट निकालो, उनको बताइए, ये लिखिए कि उनमें से कितनों ने दोबारा रिन्यूअल वो किया है या फिर रिपीट बिजनेस आपको दिया है। 3-4 क्लाइंट्स के नाम लिखिए जिनसे आप रेफरल ले सकते हो। ये एक्टिविटी आज के आज हो जानी चाहिए प्लीज़। हाँ, इसका रिजल्ट आप मुझे कल बताएं किसने क्या बोला आपको। शायद कई लोगों का कल भी पॉलिसी हो सकता है, केवल और केवल इस पॉइंट पर, क्योंकि हम रेफरल लेना भूल जाते हैं कई बार में। क्लाइंट की ज़रूरतों को पहचानिए, दूसरा पॉइंट है मेरा, क्लाइंट के आप ज़रूरतों को जब तक नहीं पहचानेंगे, उसकी साइकोलॉजी जब तक नहीं जानने की कोशिश करेंगे, आपका धंधा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्लाइंट की सोच को आपको समझना पड़ेगा, वो सोचता कैसा है।
आप पॉलिटिकल एंगल्स पे नहीं सोचना है आपको, रादर देन पॉलिटिकल आप फाइनेंशियल या उसमें फाइनेंस के क्षेत्र में वो क्या किस टाइप की मानसिकता है उसकी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया मैंने जो करना था कर दिया, बीवी जाने बच्चे जाने, मेरा कोई ठेका नहीं ले रखा मैंने, ऐसे भी मिलते हैं ना हमें कई लोग, तो क्या ऐसा तो नहीं है? या फिर बहुत ही कंजर्वेटिव अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो हमें तो इस टाइप के लोग ज़्यादा चाहिए जो ज़्यादा सीरियस है, जो अपने परिवार से प्यार करेगा, वही तो हमें अपॉर्चुनिटी देगा। प्रायोरिटी क्या है उसकी? अपनी फैमिली प्रायोरिटी है, खुद वो अपना खुद को एक प्रायोरिटी के तौर पर देखता है, या उसके चाइल्ड एजुकेशन की प्रायोरिटी है, या फिर अभी घर का प्रायोरिटी है, टूर का प्रायोरिटी क्या है? यू नीड टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन जहाँ से आपको समझ में आएगा। तो आपको क्लाइंट की साइकोलॉजी समझना बहुत टफ सा लग रहा है ना, लेकिन इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड क्लाइंट साइकोलॉजी। विद इन जस्ट 5 to 10 minutes यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एंड हाउ क्लाइंट इज टॉकिंग अबाउट। क्लाइंट के गोल्स को जानना है आपको, जो मैं अभी आपको बता रहा था, उनको कहाँ पे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, कहाँ पे पेन पॉइंट्स क्या है उनके, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पैटर्न समझो। कई बार आप मुझे बताते कृष्णा भाई पूरी मेहनत करी, सब कुछ बताया, सब कुछ करने के बाद में कहता है मैं वाइफ से पूछ के बताऊंगा भाई, नेक्स्ट वीक बताऊंगा। ऐसा होता है, प्रॉब्लम आपके साथ भी आता होगा ना? क्लाइंट इतना सब करने के बाद में क्लाइंट आपसे बोल रहा है बिश्नोई जी मैं ना थैंक यू सो मच, लेना ही है जी, आपसे ही लेना है, बट मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं ना बाबूजी से पूछ के बताता हूँ। तब आपको समझ में आता है शिट यार, अच्छा होता है इसके बाबूजी को भी मैंने प्रेजेंटेशन में बैठा लिया होता। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। क्लाइंट का डिसीजन मेकिंग पैटर्न क्या है? हु इज द डिसीजन मेकर? सी रिमेंबर 3 points every time. First, is client, like the prospect whom you're talking to, is he able to, like is he eligible to take the insurance policy? क्या उसकी एज है, या उस जिसके लिए बात कर रहा है is he authorized, is he eligible to take the insurance policy? ये आप चेक करिए, या फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो भी आप देना चाह रहे हैं। दूसरा, is he having the right set of what you call the health? क्या उसकी हेल्थ ठीक है, हम उसको दे सकते हैं वो चीज़, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा है वो नहीं कर रहा है, ये पहले आप देखिए अगर वो आपसे कुछ मांग रहा है या आप कुछ देना चाह रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इज ही अ डिसीजन मेकर और देयर इज समवन इन द फैमिली हु टेक द फाइनल डिसीजन? मतलब क्या वही फाइनल डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है या फिर कोई और है जो फाइनल डिसीजन लेगा? अब मान लीजिए आपने सारा समझाया, सब कुछ डिटेल में हुई बात पूरी, सब कुछ हो गया, लास्ट में कह रहा भाई ठीक है थैंक यू सो मच, अब जरा मैं ना पूछ के बताऊंगा आपको। तो देखो आपका खून खोलना फिक्स है वहाँ पे, लेकिन गलती आपकी ही है, गलती ही हमारी ही होती है। हमें पहले से ये उसको बोलना चाहिए कि सर जी आप डिसीजन कौन लेता है, हु इज द डिसीजन मेकर ऑफ योर फैमिली। अगर वो कह रहा है कि बाबूजी इज द डिसीजन मेकर, मदर इज डिसीजन मेकर, in-laws are the decision makers, my husband is decision maker, my wife is decision maker, you need to make sure to make them available in the meeting so that you can answer the question then and there. अगर आप 90% एजेंट्स की मीटिंग इसीलिए पोस्टपोन होती हैं बिकॉज डिसीजन मेकर मीटिंग में होता ही नहीं है, और डिसीजन मेकर के अलावा कई सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आ जाती हैं बीच में। दैट मे बी वन ऑफ द बिग रीजन। एक एक स्लाइड में कुछ कुछ एक्शन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। इस स्लाइड से आपको क्या सोचना है, डिसीजन मेकर हमेशा पूछो, आप सामने से पूछिए सर फाइनल डिसीजन कौन करेगा, प्लीज़ उसको मीटिंग में बैठा लीजिए। क्लाइंट की ज़रूरतों को समझने के लिए, साइकोलॉजी को समझने के लिए क्लाइंट के टाइप को समझो कि किस टाइप का क्लाइंट है। कंजर्वेटिव क्लाइंट है, मतलब बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि मैं खाली इंश्योरेंस तो बेच नहीं रहा, मैं तो फाइनेंशियल एडवाइजरी की बात कर रहा हूँ ना, तो फाइनेंशियल एडवाइजरी में स्टॉक पोर्टफोलियो भी होंगे। तो क्या वो बहुत ही कंजर्वेटिव रिस्क एपेटाइट है उसकी, बहुत ही कम रिस्क ले सकता है, रिस्क लेने की बात ही नहीं करता? क्या वो एक बैलेंस क्लाइंट है, मतलब थोड़ा रिस्क ले सकता है पोर्टफोलियो में, या फिर बहुत ही एग्रेसिव क्लाइंट है, हाइब्रिड फंड्स में जा सकता है, ठीक है, वो ETF में जा सकता है? क्या उसको हम बहुत हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं? तो उससे बात करके आपको समझना पड़ेगा। दैट इज ऑल अबाउट क्लाइंट साइकोलॉजी। until and unless you will not open your mouth, there is nothing that you will get inside. किसी ने बड़े कमाल की बात बोली थी, भाई मुंह खोलोगे तो पैसा मिलेगा, मुंह नहीं खोलने वाले के मुंह में तो धूल भी नहीं घुसती। बात तो सही है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। यू नीड टू आस्क द क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन शुड ओपन एंडेड, नॉट द क्लोज एंडेड। ऐसा क्वेश्चन पूछे जिससे बात आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ ना वाले जवाब नहीं, ऐसे जवाब जहाँ पे क्लाइंट को एक्सप्लेन करना पड़े आपको, जिससे आपकी मीटिंग थोड़ा इंगेजिंग साउंड करे। इज दैट करेक्ट? एक्टिविटी क्या है? टॉप 5 क्लाइंट्स को
टाइप के अनुसार से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। और टॉप 5 छोड़िए, जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं ना, उन सबको आप एक्सेल में एक कॉलम बना लो, उसके सामने आप टाइप लिख दीजिए। आपको समझ में आ जाएगा यार, जो रावत जी है ना, ये बड़े कंजर्वेटिव हैं। मैं जब भी म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, ये हाथ पीछे कर लेते हैं, डर जाते हैं। तो ये कंजर्वेटिव हो गया, एक तरीके से कंजर्वेटिव रिस्क एपेटाइट हो गई इनकी। नहीं, जो श्याम भाई है ना, श्याम भाई तो हमेशा बोलते हैं भाई एसआईपी यार, मार्केट में बड़ा उछाल चल रहा है, मार्केट तो अभी डाउन चल रही है, अभी इन्वेस्टमेंट डाले क्या। इसका मतलब ही हैज़ रिस्क एपेटाइट इन अ गुड वे। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट का जो टाइप है, उस टाइप को भी आप रिकॉर्ड करें, सो दैट यू कैन गेट देम एन इनसाइट कि किससे क्या बात करनी है। अब कंजर्वेटिव आदमी को आप एसआईपी के 50,000 फायदे बता दो, उसको डर ही लगना, वो गैम्बलिंग ही बोलेगा, उसको जुआ ही बोलेगा वो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना। उसको गारंटीड पॉलिसीज़ देनी पड़ेंगी आपको, जीवन उमंग, जीवन उत्सव टाइप की या शांति अक्षय टाइप के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा वो क्लाइंट। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट साइकोलॉजी। आई एम हियर टू टेल यू वेरी इन अ डिटेल्ड वे, दैट्स द रीज़न। हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ जब आप अपना क्लाइंट के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन करते हो, तो फर्स्ट आप क्या करोगे, क्लाइंट की नीड को पहचानिए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करिए। वहीं से अब आप मुझे पूछते हो कृष्णा भाई कौन सा पॉलिसी बढ़िया है LIC में सबसे बढ़िया, दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड वेरी आई वुड से, मतलब बहुत ही बेकार सवाल है ये कि कौन सी पॉलिसी बढ़िया है। भाई हर किसी के लिए अलग अलग पॉलिसी बढ़िया हो सकती है। LIC की सबसे मोस्ट सेलिंग पॉलिसी हो सकता है मेरे लिए दुनिया की सबसे बकवास पॉलिसी हो सकती है, अगर मेरी नीड में वो फिट नहीं बैठ रही है। So before you decide what is better for my client, you need to understand what is right and what is wrong for him or her. For that, you need to understand the needs of the client and the pain points of the client. As a solution provider, it is your complete wholesale responsibility to give them the right product. देवाशीष पांडा जी, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, ठीक है, इनके कार्यकाल में इंडिया में पेनिट्रेशन रेट और ज़्यादा गिर गया है। तो ये दे के तो कुछ गए नहीं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और रायता फैला के जा चुके हैं। लेकिन देखो, जिसको जो करना है वो तो करेगा। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग टू मेक योर बिजनेस, टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। तो आपको अपने बिजनेस का अपने हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा। एक किसी IRDA के चीफ पे भरोसा नहीं कर सकते आप। यू आर द CEO ऑफ योर इंश्योरेंस एजेंसी, लेट मी टेल यू। द एजेंट टू CEO वाला कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू दिस काइंड ऑफ हिडन ट्रूथ which was always been hidden from the trainers in India. This is the very bad luck for us to have these kind of trainers जिन्होंने मेन चीज़ आपसे छुपाई। जबकि अगर मैं बात करूँ अमेरिकन इंश्योरेंस एडवाइजर्स की, दे हैव वेरी प्रोफेशनल सेटअप एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर्स। अभी उनको बड़ा बड़ा टिकट साइज भी मिलता है मेरे भाई, ठीक है। बिना किसी प्रोडक्ट की चर्चा करे उनकी प्रॉब्लम को, उनकी करंट सिचुएशंस को इवैल्यूएट करिए। डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन? इवैल्यूएट करना मतलब आपको उसको देखना पड़ेगा, भांपना पड़ेगा कि मतलब इसकी स्थिति क्या है, करंट, व्हाट्स द करंट सिचुएशन। कहीं ऐसा तो नहीं उसके घर में बहुत ट्रेजेडी हुई हो, आप उसको फालतू का मोटिवेशन देने में लगे, भाई साहब मार्केट डाउन, अभी पैसा डाल दो। पता चलो उसके घर में कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, पैसा डालो छोड़ो, वो खाने के लाले पड़े उसके पास में। सो दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन द फर्स्ट बिगिनिंग पार्ट ऑफ योर कॉन्वर्सेशन। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रियल करंट सिचुएशन ऑफ योर क्लाइंट। हर क्लाइंट बहाना नहीं मारता, वो आपको एग्जैक्टली बताता है व्हाट्स गोइंग ऑन। प्रोफेशनल लुक एंड प्रोफेशनल टोन रखें अपनी। ऑलवेज हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू आर गिविंग योर प्रेजेंटेशन, मीटिंग समवन, ठीक है। हैंडशेक तब करिए जब वो ऑफर कर रहा है, पता चला खुद ही हाथ पकड़ के हिलाने लग गए। नो, इफ यू आर अ वुमन, इफ यू आर अ मैन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक एटिकेट्स। जब तक क्लाइंट हैंडशेक के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा है, तब तक आप हाथ मत बढ़ाइए। हो सकता है वह हाथ जोड़ने वाला आदमी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। प्रोफेशनल लुक, आपने जो कपड़े पहने हैं, प्लीज़ 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 टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज आई हैव अ वेरी वेरी पैथेटिक एक्सपीरियंस when I visit branches, not only LIC of India but other insurance companies too. But in LIC this is very very मतलब सिचुएशन बड़ी ख़राब है एडवाइजर्स की। मतलब मैं कैसे समझाऊँ इसका, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस, आई डोंट वांट टू गो इनसाइड
to this, but yes, that's the reality. इंश्योरेंस एडवाइजर्स की पोशाक बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए. मैं नहीं कह रहा कि गला वाला बात के पूरा टाई वाई लगा के जाओ. यूज दिस सिंपल फॉर्मल शर्ट एंड द पैंट. इफ यू आर अ लेडी एडवाइजर, यू कैन यूज साड़ी एंड ब्लाउज एंड एवरी, मतलब थोड़ा जिसको फॉर्मल लुक में देखा जा सकता है. इस तरीके से आप डिसेंट पर्सनैलिटी बन के जाइए. हाइजीन मेंटेन करिए. आपके हाथों के नाखून कटे होने चाहिए, मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपके बाल प्रॉपर कटे होने चाहिए. वीकली एटलीस्ट एक बार आप अपनी दाढ़ी बना सकते हैं. ठीक है, मेरी दाढ़ी पे मत जाइए, बिकॉज देर इज सम स्पिरिचुअल रीजंस ड्यू टू विच आई एम नॉट एबल टू कट माई बियर्ड दिस वीक. सो इसकी वजह से, बट आई ऑलवेज मतलब हफ्ते में एक बार ऑलवेज हम ये चीज़ का हम भी खुद भी ध्यान देते हैं. आपने हमारे सेशंस में देखा होगा. बट व्हेन देयर इज अ वेरी बिग रीजन बिहाइंड दिस, क्लाइंट ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस एंड यू कैन एक्सप्लेन टू योर क्लाइंट कि सर इस रीज़न की वजह से अभी ऐसा हमने नहीं किया है, या फिर ऐसा कुछ आप बोल भी सकते हैं अगर बातों बातों में ये बात आ जाती है. बट आफ्टर ऑल यू नीड टू लुक अ प्रोफेशनल. आपको देख के लगना चाहिए कि यू आर एन एडवाइज़र. ठीक है, क्लाइंट की कंफर्ट जोन में बात करें. क्लाइंट जिस टोन में बात कर रहा है समझने की कोशिश करो यार उसका अभी कंफर्ट जोन क्या है. क्लाइंट के साथ बहुत ही कंजर्वेटिव होकर के बात नहीं करनी है आपको. थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर करिए क्लाइंट के साथ. मतलब उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप पहली बार नहीं मिल रहे हैं, आप उसके हितैषी हैं, आप उसके वेल विशर हैं, या मतलब आप उसके फ्रेंड हैं. थोड़ा सा मतलब होता है ना कि जैसे आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो, पता नहीं मैं एक्टिव वो मैं नहीं कर पाऊंगा जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ. बट मैं किसी के साथ भी अगर बात कर रहा हूँ आज के डेट में, तो मुझे खुद अंदर से ऐसा नहीं लगता मैं इसके साथ फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ. और मैं ही वो व्यक्ति हूँ कि गलती से भी किसी से टकरा गए व्हेन आई वाज इन जॉब बैक इन 5 years ago, तो आई कम्प्लीटली लूज माई पेशेंस कि भाई कैसे टकराया. आज तो हम सोचते कि कोई टकराए तो जरा बात करने का मौका तो मिले हमें, या फिर किसी तरीके से बात शुरू तो हो. व्हेन आई ट्रैवल आई ऑलवेज स्पीक पीपल हु आर स्ट्रेंजर टू मी. अनजान लोगों, मैं कभी मेट्रो में बैठ के कभी जाता हूँ, या कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रेन में, या कभी जब भी हम जा रहे होते हैं, आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक अप. आई ओपन माई माउथ एंड आई ट्राई टू मेक माई फ्रेंड्स. कुछ भी बात कर लीजिए आप, पॉलिटिकली कर लीजिए, नो इश्यूज, बट प्लीज़ हैव टॉकेटिव एटीट्यूड. बस शांत रह के अपने फ़ोन से मतलब रखना, चुपचाप बैठे रहना मेट्रो में या कहीं भी आप पब्लिक ट्रैवल कर रहे हैं. दिस इज़ नॉट द साइन ऑफ अ प्रोफेशनल एडवाइज़र. प्रोफेशनल एडवाइज़र अपने आगे पीछे आस पास सब देखता है. दे एनालाइज कि आपने कई सारे अच्छे स्पीकर्स को सुना होगा. मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि हमने भी कई बार ड्यूरिंग ट्रैवल अच्छी पॉलिसी बेची है, और ट्रैवल ख़त्म होते होते क्लाइंट ने हमको बुकिंग अमाउंट, टोकन अमाउंट पेटीएम कर दिया. तो वो तब है जब आप बात शुरू करेंगे ना. आपको बस लालच नहीं होना चाहिए कि मैं इससे पॉलिसी लेने के लिए बात कर रहा हूँ या मैं इससे सेल्स करने के लिए बात कर रहा हूँ. यू जस्ट नीड टू मेक फ्रेंड्स, हैव अ बेटर कॉन्वर्सेशन व्हेन यू आर इन द सोसाइटी. क्लाइंट के साथ फर्स्ट आप क्या करोगे, फर्स्ट इंप्रेशन कैसे अच्छा बनाओगे. अच्छी लैंग्वेज में बात करें, सिंपल लैंग्वेज, डोंट मेक इट सो कॉम्प्लेक्स. जिस भाषा में वो समझता है, जो भाषा आप जानते हैं, उस भाषा में बात करिए. आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ज़बरदस्ती इंग्लिश नहीं घुसेड़नी बीच में, या फिर इंग्लिश आती नहीं है तो ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं उससे और बात का. अगर या तो फिर आपको आए, आपकी हैबिट में होनी चाहिए इंग्लिश, तब तो ठीक है. बट आ नहीं रही है, ज़बरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बड़ा ऑकवर्ड सा फील लगता है. लगता नहीं लगता. उसके बाद में क्लाइंट्स की समस्या को प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना आपको कि सर ऐसा ये स्टेप्स हैं, आपको ये काम करना पड़ेगा, ये यहाँ से होगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व. एक माइंड मैप आपको देना पड़ेगा. ओवर कमिटमेंट किए बिना ही आपको प्लान डिस्कस करना है. प्राइवेट इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये. कई सारे लोग ओवर कमिटमेंट करके आ रहे हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस एजेंट्स. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आई विल नॉट कॉल आउट द नेम ऑफ द कंपनी, बट प्राइवेट इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा इशू है इस चीज़ का. मिस सेलिंग जिसको हम बोलते हैं. ओवर कमिटमेंट मत करिए, जो दे नहीं सकते हो बोलिए मत. एक्टिविटी क्या करिए, अपने एक छोटी सी स्क्रिप्ट तैयार करिए. चलिए मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ. 22 पेज का कॉलिंग की स्क्रिप्ट मैंने ऐप में फ्री में अवेलेबल किया हुआ है. सबने ऐप डाउनलोड किया है? एवरीवन, किसी ने अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए. मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ. ठीक है यार, हमें चेयरमैन से कोई अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं, अभी बात करते हैं लास्ट में आपसे. ठीक है,
ये मैंने आपको दे दिया लिंक ऐप का, जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया वहाँ पे 22 पेज की कॉलिंग स्क्रिप्ट हमने दी है, उसको चेक करिए। अपने टीम के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने फेलो एडवाइजर्स के साथ में इस बारे में आप डिस्कस करिए। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी से रिलेशन को मजबूत करिए। कैसे? क्लाइंट को राइट इन्फॉर्मेशन देना है, हिडन चार्जेस बताने हैं, कई बार हम हिडन चार्जेस नहीं बताते, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं बताते, फ्रेलुक पीरियड में अगर पॉलिसी वापस जा रही तो फिर वो लड़ाई होती है, मेरा नहीं उतना पैसा तो जितना दिया था। डॉक्यूमेंटेशन को लिखित रूप में दीजिए क्लाइंट को, चेक मार्क लगाइए जो उसके डॉक्यूमेंटेशन आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। LIC पॉलिसी लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? यू शुड हैव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। आपके साथ ही कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती होगी कि आप खुद ही भूल जाते होंगे, और शिट यार ये तो डॉक्यूमेंट लिया ही नहीं, फिर भाग रहे हो स्कूटी बाइक लेकर के, सर ये डॉक्यूमेंट लेना था। क्लाइंट को भी लगे क्या आदमी है यार, एक बार नहीं ले सकते आप सारे डॉक्यूमेंट्स, ऐसा होता है ना। तो हर क्लाइंट को डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट थमाइए, बोलिए सर मैंने आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया था। ट्रांसपेरेंसी के साथ में बात करिए, रिन्यूअल रिमाइंडर्स दीजिए, पॉलिसी का इन्वेस्टमेंट स्टेटस क्लाइंट को आप बताते रहिए, जो भी फीस हैं चार्जेस हैं उनको एक्सप्लेन करिए। एक्टिविटी क्या है, अपना जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ज़रा तैयार करो आप। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में आप क्या लिख सकते हो, कौन सा क्लाइंट आपको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट फील करता है, कौन सा क्लाइंट आपसे आज भी उतना ट्रांसपेरेंटली मतलब बात नहीं कर पाता है, इसका मतलब उसको आप पे कुछ डाउट्स होंगे। आज भी पॉलिसी होल्डर है आपका क्लाइंट होगा, कस्टमर होगा, बट आज भी अपनी सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रहा, तो समझ जाओ आपसे वो मतलब एक तरीके से अच्छी रेपुटेशन बिल्ड नहीं हुई है, क्लाइंट की इमोशनली कनेक्ट नहीं हुआ है। और मेरा इसका थीम क्या है आज के सेशन का, कि क्लाइंट को रिटेंशन हमें लेके आना है। रिटेन तब होगा क्लाइंट जब हमसे हर चीज़ शेयर करेगा अपनी। रेफरल सिस्टम का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। जो क्लाइंट आपको रेफरल देता है उसको कुछ रिवॉर्ड्स दे सकते हो, कुछ डायरेक्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से कर सकते हो जो हैप्पी क्लाइंट्स हैं आपके। रेफरल के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स बांट सकते हो, सर्विस बेनिफिट दे सकते हो। उसके लिए सर्विस लिस्ट सब लोगों ने बनवाई है ना, अगर नहीं बनवाई है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो हमने डिसकंटिन्यू कर दी है। 99 रुपीज़ में हमने सर्विस लिस्ट बना के दी थी, बहुत हेल्प होता है इससे। रेफरल मांग सकते हो आप, पॉइंट सिस्टम यूज़ कर सकते हो, प्रायोरिटाइज सर्विस दे सकते हो, जो आपको रेफरेंस दे रहा है पहले उसको अच्छी सर्विस दे सकते हैं। टॉप 5 क्लाइंट्स ले लीजिए, जो आपके टॉप क्लाइंट्स हैं, जो आपको लगता है यार ये तो मेरे को बढ़िया, बहुत इनसे तो मैं बस मतलब एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। कल करो उनको कॉल करिए, कल उनको बोलिए कि सर एक हमने रिवॉर्ड सिस्टम भी डिज़ाइन किया है। उससे पहले आप रिवॉर्ड सिस्टम बताने से पहले विदाउट रिवॉर्ड लेने की कोशिश करिए। अगर आपके अच्छे रिलेशन होंगे तो उसको रिवॉर्ड की ज़रूरत भी नहीं होगी, लेकिन कई बार हमें देना पड़ता है। मैं डिस्काउंट के खिलाफ और रिवॉर्ड के खिलाफ नहीं हूँ। रिवॉर्ड बिना किसी महत्वाकांक्षा के दिया जा सकता है, कमीशन तो डील होती है ना। और कमीशन लेने वाले एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं आपको पता होगा। क्लाइंट रिटेंशन के लिए क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग का सहारा लीजिए, बट मिस सेलिंग मत करिए। क्रॉस सेलिंग क्या होता है, अपसेलिंग क्या होता है? अपसेलिंग होता है जैसे आपने 5 लाख की पॉलिसी बेची, उसको 15 लाख की कर सकते हो, उसको 20 लाख की कर सकते हो, 1 करोड़ की कर सकते हो। क्रॉस सेलिंग होता है जिसको LIC दे दिया उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी दीजिए, उसको कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी भी दीजिए, PA पॉलिसी दीजिए, उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस कराइए, उसको SIP दीजिए, STP दीजिए, SWP जो मांग रहा है वो उस टाइप का फाइनेंशियल प्रोडक्ट दीजिए। दैट इज क्रॉस सेलिंग, बट मिस सेलिंग मत करिए। एक पॉलिसी चल रही है उसके नेगेटिविटी बता करके उसको सरेंडर करवा दिया, मिस सेलिंग है नई पॉलिसी बेचने के चक्कर में। प्राइवेट की कोई बढ़िया पॉलिसी चल रही थी उसको भला बुरा बोल करके नेगेटिव करके LIC में ले आए। LIC का बहुत बढ़िया पॉलिसी चल रहा था, उससे नेगेटिव करके प्राइवेट वाले प्राइवेट में लेके चले जा रहे हैं। तो चल क्या रहा है ये मिस सेलिंग। FD करने आया था, FD बोल के LIC का 917 बेच दिया, ऐसा मत करो भाई। HDFC बैंक में गया बंदा FD करने के लिए, उसको इंश्योरेंस पॉलिसी चिपका दी, ये मिस सेलिंग है। क्लाइंट गालियां देता है ऐसे में, ऐसा मत करिए। और आप सब समझदार हैं, मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ हम क्या भूल रहे हैं, क्योंकि जब हम मार्केट में होते हैं तो ये सारी चीज़ें कई बार भूल जाता है एडवाइज़र, ध्यान ही नहीं रहता उसको इन चीज़ों का, है ना, ऐसा होता है। प्रॉपर स्लाइड दिख रही है ना आपको, ठीक है। फॉलोअप स्ट्रैटेजी, फॉलोअप के लिए तो मैंने आपको ऑलरेडी पूरा कंप्लीट फॉलोअप एक्सेल फाइल मैंने आपको दे दी है। व्हाट्सएप पर रेगुलर अपडेट्स आप दे सकते हैं, क्लाइंट की कंडीशन के हिसाब से पर्सनलाइज मैसेज आप उसको लिख सकते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप कैम्प्स कर सकते हैं, बहुत सस्ता होता है। फीडबैक फॉर्म भरिए क्लाइंट के साथ में, ठीक है। फीडबैक के हिसाब से पूछो, मैं भी तो आपसे डेली फीडबैक लेता हूँ। मैंने सोशल मीडिया पैकेज लॉन्च किया, मैंने कोई EMI ऑफर नहीं की, आप लोग खड़े हो गए, आपने बोला कृष्णा भाई सोशल मीडिया पैकेज करना चाहता हूँ आपके साथ में, बट EMI दीजिए। ना चाहते हुए मैंने आपको EMI दिया ना। अगर मैं आपके फीडबैक पर ध्यान नहीं देता तो आप मुझे वो मौका नहीं देते।
आप वो काम आउटसोर्स नहीं करते, पता चल रहा हो काम ही नहीं कराते आप, क्योंकि वो तो ऑप्शनल है, ऐसा मैंडेटरी तो है नहीं। अब जिसको ब्रांडिंग करानी है तो वही तो करेगा, जिसको ब्रांडिंग से मतलब ही नहीं उसके लिए मेरा सोशल मीडिया पैकेज वेस्टेज ऑफ मनी है ना। तो ये है फीडबैक की ताकत। आप फीडबैक पे काम करोगे, क्लाइंट खुश रहेगा आपका। फीडबैक पे काम नहीं करोगे, क्लाइंट खुश नहीं रहेगा आपका। फीडबैक फॉर्म तैयार कर लीजिए। फीडबैक फॉर्म मैंने पहले ही भेजा है, जिसको नहीं है वो ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप में डाल देंगे, ठीक है। सीआरएम और ऑटोमेशन, ऑटोमेशन तो खैर वैसे बहुत बड़ी चीज़ है, उतना बड़ा भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा कॉस्टली होता है ऑटोमेशन करना इस काम में। बट हाँ छोटे छोटे सीआरएम सॉफ्टवेयर मार्केट में थर्ड पार्टी ऐप्स मिल जाएंगे। LIC का OMO पोर्टल है, वो एक CRM है। LIC एजेंट पोर्टल, ई-सेल्स पोर्टल, कस्टमर पोर्टल, देयर आर लॉट ऑफ CRM provided by LIC and other insurance companies too. Use those CRMs to send birthday, anniversary, celebrations to your client. Renewal, maturity, SBDU के reminders भेजिए। ऑटोमेशन का यूज़ करिए, व्हाट्सएप पर ऑटोमेटेड रिप्लाईज सेट कर लीजिए, ठीक है। आप डेटा अपलोड करिए, अगर आपके पास है कोई CRM, नहीं है तो आप जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसका खुद का CRM भी होता है यार, उस पर चेक करिए क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फॉलोअप रिमाइंडर सेट करिए, गूगल रिमाइंडर सेट कर सकते हैं आप फॉलोअप रिमाइंडर के लिए, जूम मीटिंग सेट कर सकते हैं आप फॉलोअप के लिए, आप गूगल मीट सेट कर सकते हैं, वेबएक्स कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज। मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे सेशन में मतलब कोई नॉर्मल ट्रेनर होगा तो 1 महीने में ये चीज़ आपको बताएगा, लेट मी टेल यू। और यही हो रहा है, जो चीज़ एक सेशन में बताई जा सकती है 1 महीने में बताई जा रही है, या तो किसी कोर्स के अंदर बताई जा रही है, वो भी चीज़ें तोड़ मरोड़ करके। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा डिटेल में आपको बता दूँ। आपको लग रहा होगा यार इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्डिंग हो रही है, मेरे भाई बॉम्बार्डिंग में कर रहा हूँ जानबूझ के, मुझे करना है क्योंकि ये चैलेंज चल रहा है 365 दिन का। वी कैन नॉट स्टॉप हियर and I have commitment with you that I will be make you a real advisor in just 365 days. Then it depends upon you how you leverage this opportunity. ठीक है। लॉयल्टी प्रोग्राम्स बना सकते हैं आप, एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स का ग्रुप बना सकते हैं। सर मेरा आप लॉयल्टी क्लब में आ जाइए। लॉयल्टी क्लब में सर हम आपको एक्सक्लूसिव नॉलेज देते हैं, एक्सक्लूसिव कंसल्टेशन देते हैं, फ्री कंसल्टेशन देते हैं। भाई जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे आपको मार्केट में कोई वैल्यू नहीं देगा। आप सोच के देखिए, फिर वो कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाएगी। आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने भी तो क्लब बनाए ना, आप भी तो BM DM ZM क्लब के लिए फाइट कर रहे हो। ये चीज़ क्यों आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे? क्यों आप अपने क्लाइंट्स के क्लब नहीं बना रहे हो? क्यों आप गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम क्लब्स इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो अपने क्लाइंट्स के लिए? जिसने जो आपका फर्स्ट टाइम कस्टमर है उसको आप गोल्ड कस्टमर मानिए, ठीक है। आप उसके एनकरेज करिए, सर आप मेरे प्लैटिनम कस्टमर बन जाओ ना। बोलेगा प्लैटिनम कस्टमर क्या होता है? अब देखो आइडिया आया है कि नहीं आया? प्लैटिनम कस्टमर क्या होता है? सर जिसने पूरी फैमिली का इंश्योरेंस कर दिया वो मेरा प्लैटिनम कस्टमर है। अच्छा क्या मिलेगा मेरे को? सर एक आपको बीमा परिवार का बहुत बड़ा ट्रॉफी मिलेगा और पूरे साल का फाइनेंशियल ऑडिट फ्री करेंगे। और सर इतना ही नहीं, आपका ATR भी फ्री होगा, और अगर आप दुकानदार हो तो GST रिटर्न फाइलिंग भी फ्री होगी आपकी। और बताओ सर आप प्रीमियम कस्टमर बन जाइए हमारे, या फिर आप प्लैटिनम कस्टमर बन जाइए। भाई आपने इतना चीज़ बोला तो क्लाइंट के लिए क्या है यार, उसको पॉलिसी तो लेनी है, 2 साल बाद लेगा, अभी ले लेगा तो आपका भी भला हो जाएगा। बट कम अप विद दिस काइंड ऑफ इनोवेटिव आइडियाज माय डियर फ्रेंड्स। पुराने ज़माने में जैसे पॉलिसी बेचते थे वैसे पॉलिसी बेचना आसान नहीं होगा, लेट मी टेल यू प्लीज़। दिस इज़ 2025, दिस इज़ नॉट अ जोक। आज के डेट में पॉलिसी बेचना टफ होता जा रहा है उन लोगों के लिए जो उसी धुन में चलने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पहले पॉलिसी होती थी। भाई अब नहीं होता काम ऐसे। क्लाइंट आपसे ज़्यादा जानकार है, क्लाइंट को हमसे बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता है। वो आपको कमीशन कब नहीं मांगेगा? जब आप एक्सपर्टीज दिखाओगे ना अपनी। व्हेन यू विल आंसर द क्वेश्चंस व्हिच कस्टमर डजंट नो, देन यू डिजर्व नॉट टू गिव कमीशन। अदरवाइज आप करप्ट हो जाते हैं मार्केट में, आपके पास जवाब ही नहीं है ना उसके सवाल का, तो आप क्या करेंगे? कोई नहीं सर ले लीजिए सर, करा दीजिए सर, प्लीज़ करा दीजिए सर, अरे सर इतना % ले लीजिए सर। भीख नहीं मांगनी मेरे भाई, आपको गर्व से मांगना है। यू आर एन एडवाइजर, प्लीज़ फॉरगेट अबाउट द एजेंट, डोंट कॉल देम योरसेल्फ एज एन एजेंट। आप एजेंट मत समझिए, यू आर एन एडवाइज़र। और 365 दिन का चैलेंज जिसने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसने ले रखा है, 2,90,000 रुपये भी बचाएगा और डिटेल में चीज़ें भी सीखेगा। अभी तो स्टॉक मार्केट स्टार्ट ही नहीं किया, आपको बहुत मज़ा आएगा।
रिटेंशन स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस रिव्यू, इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे आप, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना सीखिए। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, इस पे पूरा हमारा कोर्स है एक, ठीक है। रिटेंशन रेट को कंपेयर करिए कि क्लाइंट का रिटेंशन पहले कैसा था अब कैसा है, क्या एवरेज हर साल एक क्लाइंट आपको 5 रेफरेंस दे पा रहा है। अगर भाई ऐसा रिपोर्ट बनाया आपने, एनीवन जिसने ऐसा कोई रिपोर्ट बनाया कि मेरे सर 2000 कस्टमर है, 2000 कस्टमर की मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें मैंने ये देखा है कि इस कस्टमर ने मुझे साल में एक रेफरेंस तो पक्का दिया है। और आपके पास मैं अगर बोलूँ तुरंत भाई 1 मिनट में बताइए कि ऐसी कोई रिपोर्ट है, आई चैलेंज 100% नहीं होगी रिपोर्ट आपके पास, क्योंकि सिखाया ही नहीं गया ना। दिक्कत तो ये है, हम कोई कंट्रोवर्सी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हम इस बात को आपको ज़रूर याद दिलाएंगे कि आपसे क्या क्या चीज़ें छुपाई गई हैं। इतने पैसे लेकर के बस बकवास का मोटिवेशन बेचा गया आपको, और उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज़ तुरंत बनाइए उनको। मेरा लाइव सेशन कपिल शर्मा का शो नहीं है सर जी, दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स जो कि इग्नोर्ड है मार्केट में, बताए नहीं गए हैं, और बताए जा रहे तो उसके लिए भर भर करके मोटी मोटी फीस मांगी जा रही है, और वहाँ पे भी फालतू का ज्ञान दिया जा रहा है, मोटिवेशन दिया जा रहा है। हम एक्शनेबल पॉइंट्स बता रहे हैं आपको, क्या करना है आपको। वी आर टेलिंग यू, प्लीज़ मेक अ लिस्ट एंड आप डालो एक कॉलम उस पर, कितने लोग हैं जिन्होंने आपको अभी तक रेफरेंस नहीं दिया। भाई कब, जब तक रिपोर्ट ही नहीं बनाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा। आपके भले ही 50 कस्टमर हैं, यू विल फॉरगेट अबाउट दिस। कितने लोगों का ध्यान रखोगे आपके, किसने रेफरेंस दिया, किसने नहीं दिया। 6-6 हज़ार मेरे स्टूडेंट्स के 7-7 10-10 हज़ार क्लाइंट्स हैं यहाँ पे। क्या हम एक एक करके डायरी के पेज पढ़ने पलटते रहोगे क्या आप। नो, यू हैव टू यूज अ ब्रेन एंड लिटिल स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी आपको। एक्सेल खेलना पड़ेगा भाई। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, अब तो मैं आपको बहुत डिफरेंट लेवल चीज़ें बताने। एआई के ऊपर में मेरा एक कोर्स भी आ रहा है, लेट मी टेल यू। मैं अगर कोर्स लेके आऊँगा, मेरी यूनिकनेस आप समझने की कोशिश करना। मैं ऐसा कोर्स लेके आऊँगा जो मार्केट में कोई लेके नहीं आ रहा। फर्स्ट मैं पीबीसी लेके आया, मार्केट में कोई लेके नहीं आ रहा था, लेके आना ही नहीं चाहते ना, दिक्कत तो ये है। आ नहीं सकते थे ऐसा नहीं है, लेके ही नहीं आना चाहते थे। माथा पच्ची है ना बहुत। हर एजेंट को 52 टाइम्स कॉल करना है भाई, साल भर उससे फॉलोअप लेना है। कितना पेचीदा काम है सोचो। नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। दूसरा मैं लेके आया एसएमपी। कोई कर रहा है एसएमपी, जरा मुझे बताओ। एक भी ट्रेनर का नाम बता दो जो आपका सोशल मीडिया मैनेज करने की हिम्मत रख रहा है। नहीं, कोई नहीं कर रहा है। तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स आएगा मेरा बहुत जल्दी, और उससे पहले फ्री में सिखाऊंगा आपको, डिटेल में फ्री में सिखाऊंगा। अगर एडवांस सीखना होगा तो अब फिर मैं आपके लिए कोर्स लेके आऊँगा जून के बाद, अभी भी नहीं। जून में और कुछ एआई टूल्स आ रहे हैं, उन पे मास्टरी करने के लिए आपको मैं सिखाऊंगा, और बहुत ही अफोर्डेबल होगा, बहुत ही कम प्राइस में होगा। मार्केट में जो कोर्सेज की फ़ीस होती है ये वाले, उससे भी कम रेट में होगा, लेकिन होगा रिकॉर्डेड। लाइव कोर्स नहीं होगा, रिकॉर्डेड कोर्स होगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिए, मैं कोई भी चीज़ अगर लेके आऊँगा तो सबसे यूनिक लेके आऊँगा, मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। हम किसी से आगे बढ़ने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम एडवाइज़र के लिए वो काम कर रहे हैं जो समय के हिसाब से आपको ज़रूरत है सीखने की। बकवास बेसिक कोर्स, फंडामेंटल कोर्स, रिबेट कोर्स, ये कोर्स, तेरा कोर्स, मेरा कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स में उलझा के रखा हुआ है एजेंट्स को। ये सारे कोर्सेज में फ्री में दे चुका भैया, आपको करना है फ्री में, आप कर लीजिए। आप बहुत सारा हमने दिया हुआ है, बट समझने की कोशिश करिए। आप इम्प्लीमेंटेशन में पीछे हो रहे हैं, जब तक हम इम्प्लीमेंटेशन में पीछे रहेंगे देयर इज़ नो बेनिफिट। और एक्सेल फाइल मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है एक्सेल से भी ऊपर की चीज़ें हैं, लेकिन जिसको एक्सेल ही नहीं आ रहा उसको ऊपर की चीज़ें कैसे समझाऊँ यार। मैं तो स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा ना। मैं तो आपको ये रिपोर्ट बनाना एआई के माध्यम से भी सिखा सकता हूँ, लेकिन एआई छोड़ो तो एआई भी तो एक्सेल में रिपोर्ट लेके आएगा, बस आपका काम आसान करेगा। लेकिन एक्सेल ही नहीं आएगा तो काहे का एआई सीखोगे आप। ये बोल रहा हूँ मैं बेसिक्स से एडवांस की तरफ चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एडवांस से बेसिक्स। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अगर थोड़ा सा सीखने के हिसाब से भी आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्लाइंट से डायरेक्ट फीडबैक लीजिए, और हर क्लाइंट से फीडबैक लो सर। अगर आप फीडबैक नहीं ले रहे हो, क्लाइंट नहीं दे रहा, वो मेरा आपका प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अपने फीडबैक के बेसिस पे सुधार करिए। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है वो क्लाइंट के फीडबैक के बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि खुद का दिमाग लगा के। एजेंट के फ़ायदे देखिए, 30% से 70% तक आपका बिजनेस बढ़ेगा। रेफरल से नए क्लाइंट्स आपके पास में आएंगे, ठीक है। मंथली इनकम 2 से 3 गुना बढ़ा सकते हो। लॉन्ग टर्म बिजनेस को आप अच्छे से स्केल कर सकते हो।
अब हम थोड़ा समराइज़ करते हैं। देखिए, रिटेंशन का महत्व बताया मैंने आपको, क्लाइंट की ज़रूरतें समझो बोला। पहला कस्टमर जो आपका कांटेक्ट हो रहा है उसको बहुत टॉकेटिव रखिए, फ्रेंडली रखिए, कंफर्ट जोन में बात करिए, ट्रस्ट जीतो क्लाइंट्स का, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए, ठीक है। रेफरल सिस्टम का यूज़ करिए, क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग का यूज़ करिए, ठीक है। मिस सेलिंग मत करिए, कमीशंस मत दीजिए, रिवॉर्ड्स दीजिए, आप उनको सरप्राइज गिफ्ट्स दीजिए, बर्थडे गिफ्ट्स दीजिए, कुछ देना ही है तो। फॉलो अप और फीडबैक ट्रैकर बनाइए, सीआरएम का यूज़ करिए, जैसे आपके कंपनी के पोर्टल से उन पे एक्सपर्टीज़ गेन करिए, फीडबैक लीजिए लोगों से, व्हाट्सएप ऑटो रिप्लाई सेट करिए, फिलहाल लॉयल्टी प्रोग्राम सेट करो, क्लब्स बनाओ यार क्लाइंट्स के, आप परफॉर्मेंस रिव्यू करो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सच में कह रहा हूँ, अगर इन पे चाहूँ मैं 10 कोर्स बना सकता हूँ, इन 10 पॉइंट्स पे बड़े डिटेल में बना सकता हूँ। बट मैं आपको इस लेवल की नॉलेज जो मैं दे रहा हूँ, इसको प्लीज़ आप एक्शनेबल पॉइंट समझ करके आप इसको आप यूटिलाइज़ करिए अपने उसमें, ठीक है। 2 मिनट में एसएमपी जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं पता है, आज के डेट में सोशल मीडिया किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप खुद सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट करते हो, लाइक आता है तो आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन सोचो अगर वीडियो डालने का पैसा मिलने लगे आपको तो कैसा होगा। चाहते हो कि सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो? IRDA पता नहीं क्या क्या और बकवास नियम निकालने वाले हैं आने वाले टाइम पे, तो एज अ कमीशन इनकम बहुत सारे पाबंदियां आपको लगने वाली हैं। तो कमीशन इनकम के भरोसे तो आप, मुझे लगता है कि आज का इंश्योरेंस एजेंट खाली कमीशन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आपको कुछ डिजिटल एसेट्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे, डिजिटल प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, और वो है आपके वीडियो मार्केटिंग, आपकी ब्रांडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप चाहते हो तो इसमें मैं आपकी इस जर्नी में हेल्प कर सकता हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम, इवन व्हाट्सएप भी, ये 7 के 7 प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम मतलब सब कुछ हम रेडी मेड काम करके हम आपको देंगे। आपको हमें रॉ वीडियो फुटेज देनी है और अपने स्टॉक इमेजेस हमें भेजनी है। वो कैसे भेजोगे वो भी हम आपको बताएंगे। 1 साल का वन टाइम फीस 25,000 बेसिक का है, और प्रीमियम का है, अल्टीमेट का है। मतलब क्वालिटी सेम रहेगी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे बेसिक में है ना, ये देखिए, एक सेकंड, बेसिक में हमने क्या रखा हुआ है, बेसिक में हमने जैसे 50 शॉर्ट्स रखी हुई हैं, 25 बड़ी वीडियो हैं, 400 अलग अलग कंटेंट है। वहीं पे प्रीमियम में जाओगे तो आपको वो पूरा मल्टीप्लाई होकर डबल मिल जाएगा क्वांटिटी में। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप प्रीमियम अल्टीमेट, अगर आपका बजट अलाउ करता है वन टाइम, तो क्योंकि 1 साल का डील भी है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का पैकेज मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और 1 साल ये हम ब्रांडिंग का काम कर रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर स्टैब्लिश करना है मेरे को, ताकि नेक्स्ट ईयर यूट्यूब से ऐड रेवेन्यू आ जाए, कंसल्टेशन फीस लेना चालू कर दो, स्पॉन्सरशिप लेना चालू कर दो, वहाँ से आपकी इनकम जनरेट होने लग जाएगी। और कई बार तो आप कमीशन भूल जाओगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंश्योरेंस बेचना बंद कर दीजिए भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने क्लाइंट्स के दिमाग में घुस जाइए। और दिमाग में घुसने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ये तरीका सबसे बढ़िया क्योंकि हर कोई इस पे है, आप इस पे घुस जाओ। जब तक आप यहाँ नहीं देखोगे ना, क्लाइंट के यहाँ नहीं जाओगे। सिंपल, इसमें आपकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब काम आपका भाई करके देगा। हमारी जो फीस है वो आप फीस हमें पे कर दीजिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जैसा आप चाहते हो। अब तो खैर मैंने इसमें EMI ऑप्शंस भी आपको दे दिए हैं। और जिन लोगों ने बुकिंग अमाउंट दे दिया, फटाफट अपना प्लीज़ क्लियर करिए, अदरवाइज़ वो रिफंड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। वी आर सो सीरियस अबाउट आवर प्रोजेक्ट्स। हमें मार्केट से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, हम जो लेके आते हैं यूनिक लेके आ रहा हूँ मैं, उसमें हमारी कमिटमेंट्स होती हैं। 3 महीने का करते हैं तो आप बेसिक का फीस 9,000, एड प्रीमियम कंटेंट ज़्यादा चाहिए तो उसके अलग थोड़ी ज़्यादा है। आप देख लेना, इसका ब्रोशर अब आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसका ब्रोशर का डाउनलोड करने का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रुप में मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा। जो ग्रुप्स ज्वाइन किया आपने, जो अपडेट देने के लिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, सबने ग्रुप ज्वाइन किया है। ये मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसको आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं ब्रोशर भेज देता हूँ, ठीक है। एक सांस में 48 मिनट तक मैंने जो बेस्ट हो सकता था, जो इस क्लाइंट रिटेंशन के क्षेत्र में आपको माहिर बना सकता है, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। आप जाइए, एक महंगी फ़ीस पे करिए किसी को, क्लाइंट रिटेंशन वाली, या फिर इस टाइप का कोई एडवांस कोर्स आपको मिले। अगर ये बातें ही ना बोली जाए तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा सर, चैलेंज कर रहा हूँ मैं।
इन्हीं बातों को घुमा फिरा करके, इधर उधर करके, ब्रेक वेक दे करके, चाय पानी नाश्ता करा करके आपसे अच्छे खासे पैसे लिए जाएंगे। और वही चीज़ मैंने टू द पॉइंट फ्री में आपको दे दी है। अब आप डिसाइड करिए कि आपको वैल्यू लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू योर क्वेश्चन आंसर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए प्लीज़, जो भी आपका क्वेश्चन है। और इसमें 12 महीने का भी ईएमआई है, ठीक है, वो आप ध्यान से देख लीजिए। जिसको वन टाइम करना है वन टाइम कर लीजिए, और जिसको 12 महीने का ईएमआई करना है, 6 महीने का ईएमआई लेना है, 3 महीने का ईएमआई लेना है। ये कम्प्लीटली डिलीवरी प्रोडक्ट है, रेडीमेड आपको काम किया हुआ मिलेगा। अच्छा, कई लोग उसमें भाई फिर हम सीखेंगे कैसे? मेरा भाई 24 दिन का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैं करा चुका हूँ फ्री में। 24 दिन का कोर्स, बिलीव करोगे आप? अगर आपने नहीं देखा तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दे चुका हूँ। जिसको सीखना है अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे काम करके, अपने सोशल मीडिया पे काम करके आपको दिखाया है मैंने कैसे करते हम काम। लेकिन आपकी प्रॉब्लम पता है क्या? आपके पास टाइम नहीं है, आप सब काम खुद नहीं कर पाओगे। इसलिए थिंक लाइक अ बिजनेसमैन और बिजनेस वूमेन। जो काम आप नहीं कर पा रहे हो प्लीज़ उसे आउटसोर्स करिए, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। हमारा सेशन यहाँ पे और एंड हो चुका है। आप क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम सेशन वाइंड अप करेंगे। और अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट, रजिस्ट्रेशन शुल्क मुझे भेज सकते हैं। कोई क्वेश्चन है सोशल मीडिया पैकेज को लेकर के, वो भी आप मुझे पूछ लीजिए प्लीज़।